नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी झुंझुनू। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए यानी यूजी का जो थर्ड सेमेस्टर है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, आपका एक पेपर लगता है एईसी का, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, और उस पेपर में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो आज अपन इस क्लास में बात करेंगे जिस पेपर की, उसका नाम रहने वाला है एईसी। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा नाम एईसी, और इसमें रहने वाला है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग। ये जिस बच्चे ने पेपर चूज किया है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय के सारे पेपरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र आपको यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर मिलेंगे, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री में सारा कंटेंट हम लोग आपको उपलब्ध करवाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुरंत आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है। वहां पे जाने के बाद झुंझुनू एजुकेशन लिखना है और वहां जो चैनल दे रखा है झुंझुनू एजुकेशन, उसको ज्वाइन कर लेना है। उस पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको हर एक अपडेट, कौन सी क्लास कितने बजे अपलोड होगी, सारी चीजें, आपके एडमिट कार्ड, रिजल्ट वगैरह, जो भी शेखावाटी यूनिवर्सिटी की अपडेट है, प्रैक्टिकल फाइल, सारी आपको नोट्स वगैरह उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे दिए, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो या टेलीग्राम ऐप पे जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो, 4 यूनिट्स में आपका सिलेबस है, चारों यूनिटों के हिसाब से अपन लोग आपको क्वेश्चन बताएंगे। मैं आपको चारों यूनिटों के जो क्वेश्चन बताऊंगा ना वो आप लोग पढ़ते चलना, साथ साथ लिखते चलना भाई। पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन है, पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन क्या है, बचत तथा निवेश, बचत तथा निवेश क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, बचत तथा निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर, कुल मिला के बात यही है भाई कि बचत तथा निवेश होते क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। बचत तथा निवेश, ये क्वेश्चन लिखने की तुरंत बाद आप एक काम और कर लेना कि आपको अन्य किसी सब्जेक्ट की इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम अकाउंट नितेश_तिवारी_झुंझुनू, इसको और झुंझुनू एजुकेशन के नाम से डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट है, इन दोनों इंस्टाग्राम अकाउंटों को फॉलो कर लेना। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप यहां मैसेज कर सकते हो, चाहे नितेश तिवारी झुंझुनू वाले पे कर देना या झुंझुनू एजुकेशन वाले पे कर देना। दोनों अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने बच्चे हैं दोनों अकाउंट्स को फॉलो रखेंगे भाई। ठीक है, फटाफट आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए। इंग्लिश मीडियम में वाले बच्चे भी लिख लेंगे साथ साथ। वाई आर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट explain the difference between saving and investment। ये इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे लिख लेंगे भाई। दोनों भाषाओं में सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हिंदी और इंग्लिश में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे भी ध्यान में रहे कि भाई शेखावाटी वाला कितना अपनी सहायता कर रहे हैं। फटाफट कितना थे पसंद करो, वे लाइक कर दीजिए वीडियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे पहले बच्चों, वो है चक्रवर्ती की शक्ति को उदाहरण
चक्रवर्ती की शक्ति को उदाहरण सहित समझाइए। इन प्रश्नों को जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे वैसे आप तो कॉपी में लिखते चलना। एक दूसरी बात भाई, आप स्किप करके क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हो, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैं जो बोल रहा हूं उसको तो समझो कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, वो तो समझने की जरूरत आवश्यकता आपको। ठीक है, explain the concept of power of compounding with example। पहले बच्चे लिख लो, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग विथ एग्जाम्पल। चक्रवर्ती की जो शक्ति है उसको उदाहरण सहित समझाइए। लिखिए भाई आप लोग। इनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन आएंगे सेम। आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर लोगे ना, आपका पेपर आराम से अच्छा निकल जाएगा। 3 नंबर पॉइंट है, वो है निवेश क्या है। ध्यान में होना चाहिए, निवेश के उद्देश्य क्या है। निवेश के उद्देश्य क्या है? जोखिम तथा प्रतिफल की, जोखिम तथा प्रतिफल की व्याख्या करें। What are investment objectives? Explain risk and return। एक्सप्लेन रिस्क एंड रिटर्न। निवेश के उद्देश्य क्या है, जोखिम तथा प्रतिफल की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन रिस्क एंड रिटर्न। क्वेश्चन में लिखा रहा हूं, लिखते चलना बे। देखो मैं था एक बार बता दूं, क्लियर कर दूं, जो मैं बता रहा हूं थे आप पर विश्वास करके चलो, कोई दिक्कत कोई नहीं, आराम से पेपर क्लियर करांगा, साथ मिलकर करांगा। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, थे पढ़ो, बस इतना काम करो। आका आंसर करे सब देख लियो, गूगल वगैरह से चेक कर लियो, सर्च कर लियो, बस आंसर रट जाओ और छाप दियो एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 है पहली यूनिट में, वो है निवेश पर मुद्रा, निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को, निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समझाइए। एक मिनट। एक्सप्लेन द impact of inflation on investment। ओके, निवेश पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन भी लिख लेंगे इस यूनिट का, क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम क्वेश्चन इस यूनिट का, वो है कर बचत योजनाओं एवं सरकारी बचत योजनाओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस
discuss tax saving schemes and गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम। ठीक है मेरे बच्चों, लिखो कर बचत योजनाएं एवं सरकारी बचत योजनाएं। चर्चा की पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। ये 5 पॉइंट थे, 5 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं पहली यूनिट में। कौन से क्वेश्चन? जो एग्जाम में 100% छपने की संभावना है। आप तो इनको पढ़ लेना, आपके लिए रामबाण उपाय रहने वाला है। बस मैंने जो काम बताए 2 आपको, वो कर लेना भाई। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। दूसरी बात है, टेलीग्राम चैनल झुंझुनू एजुकेशन ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम नितेश तिवारी झुंझुनू को फॉलो कर लेना। अब अपन चलते हैं यूनिट सेकंड पे भाई। यूनिट सेकंड पे पहला क्वेश्चन है, बैंक जमा करो, बैंक जमा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। कि बैंक जो जमा कर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। ठीक है, लिखो भाई। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट पेपर का वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा भाई। सब्सक्राइब का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन आएगा, वहां से देख सकते हो वीडियो को। बैंक जमा के प्रकारों की व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बचत खाता क्या है? सावधि तथा आवर्ती जमा खातों को समझाइए। What is a saving account? Explain fixed and recurring deposit अकाउंट्स। जो एफडी और अपन बोलते हैं ना आरडी, एफडी और आरडी क्या होता है वो इसमें बताना भाई। अब हम भाषा में बोलते हैं ना, यार इतने रुपए की एफडी करवा ली, इतने रुपए की आरडी करवा ली। आरडी एफडी होता क्या है? सेविंग अकाउंट क्या था? हम सब के बैंक खाते को ले। तो अधिकतर के क्या है कि जो बिजनेस नहीं करते, जो काम नहीं करते, उनको क्या है? सेविंग अकाउंट है। बिजनेस करते हैं वो करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। सेविंग अकाउंट क्या है? वो खाता है क्या जो हम लोगों ने खुलवा रखा है, वो इस क्वेश्चन ने पूछा है। अच्छी पहचान होनी चाहिए भाई। खाता क्या होता है? इसमें आपका है कि जो जनरल अवेयरनेस है ना, आपका जो माइंड है वो इतना सेक्युलर चलेगा, जनरल नॉलेज होगा आपको। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड मिनट में लिख लो इसको। पूछ सकता है बचत खाता क्या है, एफडी आरडी क्या है। आप लोगों ने करवा सब लोगों ने लिया, लेकिन आखिरकार है क्या ये सेविंग खाता है क्या, इसका मतलब क्या है वो आप लोगों को नहीं पता। वो आपको इस क्वेश्चन में देखना, ढूंढना है। ठीक है, इसका उत्तर। प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों के
प्रकार बताइए। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। या तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा या इसको अथवा में दे देगा भाई, इसके अथवा में आएगा तो इसी के अथवा में आएगा। ठीक है, बता रहा हूं कौन सा क्वेश्चन है। भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना का वर्णन करें। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली की संरचना का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, लिखो इसको फटाफट आप लोग। भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना की व्याख्या करनी है भाई, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 आने वाला है और वो भी शानदार रहेगा। 100% छपने की संभावना है। अगर बैंकिंग का नाम आ गया तो वो छपेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके आगे 100% लिख लेना। 100% छपेगा परीक्षा में। ठीक है, 100% छपेगा परीक्षा में। ऐसा क्या क्वेश्चन है, देखो। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका एवं कार्यों की व्याख्या करें। भाई आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पक्का। इसको अपना आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पक्का आएगा, ढंग से पढ़ लेना आरबीआई को। ठीक है, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसको अपन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 क्वेश्चन आने वाले हैं दूसरी मिनट में, मैंने आपको बता दिया भाई। आप लोग तो इनको लिख लीजिए, इनसे बाहर कुछ आने का नहीं है। शानदार क्वेश्चन है भाई, लेकिन आरबीआई को ढंग से पढ़ लेना यार थोड़ा सा ना। सारे बच्चे आरबीआई को ढंग से पढ़ लेना। थे पढ़ लेगा तो सुख पाओगे, भलो जाओ थारो भी। ठीक है ना, सारा देखो जून एजुकेशन था बे क्वेश्चन बताओगे जो एग्जाम में छपना नहीं, तो ध्यान से पढ़ लीजिए सारा डाउट। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, शेखावाटी यूनिवर्सिटी तो रामबाण उपाय जून एजुकेशन था। एक पॉइंट टू पॉइंट चलांगा, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट वाइज पढ़ांगा, एक पेपर है कोई यूनिट वाइज कौन पढ़ा, सारा यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेगा। लेकिन जुड़े रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट होगी हम डालता रहे पर, है ना, जूनियर एजुकेशन पर। यूनिट 3 है मेरे प्रिय बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। वो है म्यूचुअल फंड क्या है। पहला क्वेश्चन यहीं से आ गया। इनके प्रकार बताइए। बताओ भाई, म्यूचुअल फंड क्या है। डेली थे देखो टीवी के अंदर देखा करो, म्यूचुअल फंड खुद की बात पर लियो भाई, हानि हो जाएगी तुम्हारा, कोई नुकसान को नहीं होगा। यहाँ डेली आया करे ना उसके अंदर। ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या, क्वेश्चन बन गो ना, म्यूचुअल फंड क्या है, तो इन्हें भी लिख लो सारे लोग। व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, explain types of
म्यूचुअल म्यूचुअल फंड क्या है, इनके प्रकार बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो इसको ना। म्यूचुअल फंड क्या है? और मैं जो क्वेश्चन बताऊं ना, आंसर थे, चाहे चैट जीपीटी से सर्च कर लियो, जो क्वेश्चन मैं लिखूं बड़े लिख दीजिए, आंसर दिस क्वेश्चन, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा। और जो मैं बता रहा हूं आने ही पढ़ना है। ये जो पेपर है ना, माइनर एंड एडिशनल पेपर, रामबाण उपाय बता रहे हो, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं वो आप लोग पढ़ना, उनके बाहर कुछ नहीं आने का। आपके सिलेबस के अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही रहने वाले हैं, ठीक है। पर बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो है पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। पूंजी बाजार तथा मुद्रा बाजार क्या है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखो भाई, कैपिटल एंड मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल एंड मनी मार्केट लिखो। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, वो है प्रतिभूतियों के प्रकार कौन कौन से हैं। इक्विटी एवं डिवेंचर, जिसको अपन बॉन्ड बोलते हैं, को समझाइए, ठीक है। जो डिवेंचर्स हैं इसको अपन देखो, प्रतिभूतियां ना, सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं। देखो आप लोग कुछ चीज देखी होगी आजकल, रेंटल पे कार वगैरह चल रही हैं। जो आप लग्जरी कार लेते हो रेंट पे, तो उसको बोलते हैं यार आपको तो 50,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी, कि कोई भी मान लो कि इस गाड़ी में टूट फूट हो गई, इसका कोई भी नुकसान हो गया, वो सिक्योरिटी जमा कर ली जाएगी। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी के प्रकार है ना, इक्विटी एवं डिवेंचर और बॉन्ड, ये क्या है ये समझाना आपको, ठीक है। देखो दैनिक जीवन पे सारे ये जो पेपर है ना, आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। दैनिक जीवन में क्या क्या है उन सब पर प्रश्न बना रहे हैं लोग, ठीक है। यूनिट 3 कंप्लीट है भाई, इसलिए तो मैं बीच में समझा रहा हूं कि आप इस प्रकार से कर सकते हो। क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार से। अपन को तो पास होना ना अच्छे नंबर से, अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको पढ़ना पड़ेगा। तुक्का मारने से पास नहीं होता भाई, दिमाग से निकाल देना कि तुक्का मारने से पास हो जाओगे, नहीं होगे, पढ़ना तो पड़ेगा। वो कहते हैं ना आजकल कि कंपटीशन एग्जाम इतनी हार्ड नहीं, इतना दुख नहीं होता जितना कॉलेज एग्जाम में फेल होने से दुख होता है। तो ढंग से पढ़ लेना ताकि एक ही झटके में पेपर क्लियर हो जाए। यूनिट 4 है, उसमें पहला क्वेश्चन है भाई, वो है जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा क्या है, इसके प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन यही से आएगा, जीवन बीमा क्या है। जीवन बीमा को अपन बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है, इसके टाइप बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिखता हूं मैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2 है स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा क्या है, इसकी विभिन्न जो योजना है वो बताइए। योजनाएं, इसकी जो विभिन्न योजनाएं है ना, जैसे आजकल तो बहुत बीमा चल रही है, उन बीमाओं के बारे में बताना। भाई स्वास्थ्य क्या, ये तो सीधा सीधा यार जीवन की बीमा, स्वास्थ्य बीमा आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमा है, किस प्रकार से क्या होती है वो आपको बतानी है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं, एक मिनट, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। और इसकी जो योजनाएं हैं वो आपको देखना। योजना मतलब इनकी जो प्लान्स क्या है, आपको नहीं देते क्या कि यार ये 346 रुपए बीमा करवा लो, ये 12 रुपए की बीमा है, ये 1 रुपए महीना बीमा है। इस प्रकार से बहुत सी बीमा है, वो आखिरकार क्या है उसमें आपको बताना है, ठीक है। बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इनको लिखो दोनों को, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। उससे पहले आपको मैं जो चीज बताई वो कर लेना भाई। देखो सही बता रहा हूं, मजाक की बात दो ही सी है कि सीधो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट मिल जाएंगी। और ईट जूनियर एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, सबके फोन में सब्सक्राइब होना चाहिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं, नेक्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि प्रत्येक पेपर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मैं भी चाहता हूं ना आप तक पहुंचे वो। मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप ढूंढ रहे हो कि सर आपने वो वीडियो अपलोड नहीं किया, अरे मैंने कर रखा, तो आप लोग नोटिफिकेशन करोगे ना ऑन, तो ऑटोमेटिक आपको शो होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको बस डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, वो है पूंजी योजना। पूंजी योजना क्या है? निवेशक स्वयं को इससे सुरक्षित कैसे रखते हैं? क्या है भाई पूंजी योजना? नाम सुना कभी पहले आपने पूंजी योजना का? मुझे तो लग रहा है किसी ने नहीं सुना होगा। पूंजी स्कीम, पूंजी स्कीम क्या है? हाउ कैन इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट themselves? ओके, अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है यूलिप। यूलिप क्या है? इसके लाभ तथा हानि बताने, इसकी प्रॉफिट लॉस बताना। क्या भाई यूलिप? व्हाट इज यूलिप? यूलिप क्या है? इसके जो लाभ प्रॉफिट है एंड इसके जो लॉस, यूलिप क्या है, यूलिप के लाभ एंड हानियां क्या है वो आपको बतानी है। पूंजी योजना क्या है? तो जो 4 मिनट्स के क्वेश्चन मैंने बताए, आप इनको तैयार कीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% छपने वाले हैं। तो सभी बच्चों तक शेयर कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों।